हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बुक अड्डा। दोस्तों, सभी आध्यात्मिक गुरुओं का मानना है कि हम सब अपने भाग्य का निर्माण स्वयं करते हैं। अपने विचारों, इच्छाओं और कर्मों द्वारा हम अपनी जिंदगी बनाते और बिगाड़ते हैं। आज हम जो कदम उठाते हैं उसी से तय होगा कि हमारा आगे का जीवन कैसा होगा। अपने आप से एक सवाल करिए कि क्या आप अपनी लाइफ को उस प्रकार से जी पा रहे हैं जैसे आप जीना चाहते हैं। क्या आपके पास जरूरत का हर सामान है जो आप चाहते हैं? क्या आपके पास वह वेल्थ है जिसके आप हकदार हैं? अगर इनमें से किसी भी सवाल का जवाब नहीं है तो आप इन परिस्थितियों को बदल सकते हैं, क्योंकि आज हम आपके लिए लेकर आए हैं पैट्रिसिया जी होरन द्वारा एडिटेड बुक हाउ टू बी रिच की बुक समरी। इस बुक में नेपोलियन हिल, जोसेफ मर्फी और जेम्स एलन जैसे 11 बेस्टसेलर राइटर द्वारा बताए गए प्रिंसिपल हैं जिन्हें आप अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करके दौलतमंद बन सकते हैं। सो लेट्स बिगिन। वेलेस पेटलस कहते हैं, संपत्ति सेहत है, गरीबी सारी बुराई का कारण है। गरीबी में कोई गुण नहीं होता, यह एक मानसिक बीमारी है। अगर आपके शरीर में कोई बीमारी हो जाए तो आप उसके इलाज के लिए कुछ ना कुछ जरूर करेंगे। ठीक इसी तरह अगर आपके पास लंबे समय तक पैसा नहीं रहता तो आपके साथ कुछ गलत जरूर है। भगवान किसी को भी गरीब और भूखा नहीं देखना चाहते। आपका जन्म गरीबी में रहने, चिथड़ों को पहनने और भूखे रहने के लिए नहीं हुआ है। आपको खुश, समृद्ध और सफल होना चाहिए। अगर आप गलत तरीके से वेल्थ हासिल करते हैं तो आप अपनी शक्तियों का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन अगर आपकी वेल्थ सही स्रोतों से आती है तो आप खुश रहेंगे। आप इस वेल्थ की सहायता से किसी जरूरतमंद की हेल्प कर सकते हैं और मानवता को उठाने का काम कर सकते हैं। गरीबी किसी का भाग्य नहीं है, लेकिन हमारे पास्ट में, खासकर बचपन में जिस तरह की शिक्षाएं मिली हैं वही हमें बंधन में बांधे हुए हैं। आप अपने जीवन में मौजूद हर चीज का निर्माण करते हैं और उसका भी जो आपके जीवन में नहीं है। इसलिए अपने अंदर से पैसों से जुड़े सभी अंधविश्वासों को निकाल दें। डॉक्टर जोसेफ मर्फी कहते हैं, अमीर बनना आपका अधिकार है, इसलिए पैसे से दोस्ती करिए। एंशिएंट टाइम में किसी व्यक्ति की वेल्थ का अंदाजा उसके पास मौजूद भेड़, बकरी और गायों की संख्या से लगता था। आज के टाइम में हम अपने बिल पे करने के लिए चेक, कैश या फिर ऑनलाइन ट्रांजैक्शन का यूज करते हैं। आपके पास खुशहाल और समृद्ध जीवन जीने के लिए पैसे होने चाहिए। आपका जन्म इस दुनिया में स्पिरिचुअल, मेंटल और फिजिकल रूप से प्रोग्रेस करने के लिए हुआ है। आप थोड़े से सेटिस्फाइड ना रहें, बल्कि पैसे से फ्रेंडशिप कर लें। अपने माइंड से वेल्थ से रिलेटेड सारे अजीब और अंधविश्वासी विचार निकाल दें। पैसे को सारी बुराइयों की जड़ ना समझें। याद रखिए, जिससे आप नफरत करते हैं उसे कभी भी अट्रैक्ट नहीं कर सकते। हम 3 लक्ष्यों शरीर, मन और आत्मा के लिए जीते हैं। इनमें से हम किसी एक को इग्नोर नहीं कर सकते। अगर आप पैसे से दोस्ती करना चाहते हैं तो सबसे पहले पैसे के बारे में पॉजिटिव सोचें। अगर आप रिच लोगों को बुरा समझते हैं और खुद रिच बनना चाहते हैं तो आप कभी भी रिच नहीं बन सकते, क्योंकि आप वैसा व्यक्ति कैसे बन सकते हैं जिससे आप खुद नफरत करते हैं। एज ए मैन थिंकेथ के ऑथर जेम्स कहते हैं, आप उसी से घायल होते हैं जो आपके अंदर होता है। अपने माइंड में आने वाले थॉट को पूरी तरह बदल दें। जब आप ऐसा करते हैं तब आपके जीवन की भौतिक परिस्थितियों में तेजी से बदलाव आता है। यह बदलाव आपकी आदत बन जाता है और परिस्थितियों में बदल जाता है। बुरे विचार और नशे की आदत आपको गरीबी की ओर ले जाती है। अपनी वेल्थ से रिलेटेड किसी भी पास्ट की प्रॉब्लम के बारे में बात ना करें। अपने पेरेंट्स की गरीबी और अपने स्टार्टिंग के प्रॉब्लम के बारे में किसी को कुछ ना बताएं। जब आप ऐसा करते हैं तब आप खुद को गरीबों के साथ जोड़ देते हैं, जिससे सही दिशा में होने वाली आपकी प्रोग्रेस रुक जाएगी। किसी भी ऐसी बुक या मूवी के बारे में विचार ना करें जो यह बताती है कि दुनिया समाप्त होने वाली है। किसी भी निराशावादी इंसान की बातों पर विश्वास न करें जो यह बताते हैं कि मरने के बाद आपके साथ कुछ नहीं जाता। अपना पूरा फोकस वेल्थ पर लगाएं। पॉवर्टी को इग्नोर कर दें। आप अपना पूरा टाइम और थॉट वेल्थ को दे रहे हैं। इसका मतलब यह नहीं है कि आप निर्दयी हो रहे हैं। जो लोग पैसों की चिंता से दूर हैं वे बेफिक्र जीवन जीने के लायक हैं। अगर आपका लक्ष्य अमीर बनने का है तो आपको अपना फोकस वेल्थ की मेंटल पिक्चर को स्ट्रांग बनाने में होना चाहिए और आपको उन चीजों से दूर होना चाहिए जो आपकी इस पिक्चर को ब्लर करते हैं। पॉवर्टी जैसी कोई चीज नहीं है सिवाय वेल्थ के। इस दुनिया में जन्मे मैक्सिमम ग्रेट लोग रिच रहे हैं। उन्होंने वेल्थ को विरासत में प्राप्त किया है या खुद कमाया है। बिना वेल्थ के वह उन सारी चीजों को नहीं कर सकते थे जो उन्होंने अचीव किया है। हम में से मैक्सिमम लोग बहुत बड़ी गलती करते हैं, वह खुद में प्रेजेंट सबसे अच्छी चीज को डेवलप नहीं करते। जब लोग सिर्फ सोशल लाइफ पर फोकस करते हैं तब उनका गोल सिर्फ इंटरटेनमेंट हो जाता है और वे पैसे सेव करने के बजाय उन्हें स्पेंड करने की आदत बना लेते हैं। कई लोगों का मानना है कि अगर आपके पास पैसा है तो वे ज्यादा आसानी से पैसे बना सकते हैं, लेकिन यह बात बिल्कुल भी सत्य नहीं है। बिजनेस स्टार्ट करने वाले 90% लोग फेल हो जाते हैं। अगर किसी को पैसा विरासत में मिलता है तो हो सकता है वह उसे भी खो दे। मैक्सिमम लोगों में एक आदत होती है, वह कम से कम काम करना चाहते हैं ताकि काम चल जाए, जिसके कारण कई अच्छे करियर तबाह हो गए। आप इन लोगों को ध्यान से देखेंगे तो आप पाएंगे कि वे कुछ समय तक तो काम चला ले रहे हैं लेकिन वो आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। इसके अपोजिट रिच लोग बहुत ज्यादा हार्डवर्क करते हैं। वह तब तक काम करते रहते हैं जब तक उनका पैसा खुद उनके लिए काम नहीं करने लगता। आप अपना काम जितना अच्छे ढंग से करते हैं आप इसे करने में उतना ही ज्यादा दक्ष हो जाते हैं और बहुत ही कम समय में आप वह सब अचीव कर लेते हैं जो काफी कम लोगों को मिलता है। अपने काम में थोड़ी दक्षता लगाइए। अपने माइंड को उस काम को ज्यादा अच्छे से करने में लगाइए जो आपको दिया गया है। कोई भी काम करने से पहले 1 मिनट के लिए जरूर सोचिए, क्या ऐसा कोई तरीका नहीं है जिससे आप इससे ज्यादा आसानी से, जल्दी
और बेहतर ढंग से कर सकते हैं। टाइम आपकी सबसे बड़ी वेल्थ होती है। अगर आपके पास टाइम है तो आप पैसे कमा सकते हैं। आपके पास चाहे कितना भी पैसा क्यों ना हो, लेकिन आप अपने लिए 1 सेकंड भी ज्यादा नहीं खरीद सकते। यह सभी चीजों में सबसे मूल्यवान है और सबसे इंटरेस्टिंग बात है, इसे आपसे कोई छीन नहीं सकता और ना ही चुरा सकता है। किसी भी इंसान को आपसे कम या ज्यादा टाइम नहीं मिलता। आप चाहे टाइम का सदुपयोग करें या इसे बर्बाद कर दें, इसकी सप्लाई कभी नहीं रुकने वाली और आप इसे स्टोर भी नहीं कर सकते। फेलियर का सामना करने वाले 25,000 पुरुष और स्त्री का एनालिसिस करने पर यह पता चला कि डिसीजन न ले पाने की क्षमता का भाव फेलियर के 30 कारणों में सबसे बड़ा है, जबकि वेल्थ अचीव करने वाले 100 से ज्यादा लोगों का एनालिसिस करने से पता चला है कि उनमें से प्रत्येक में तुरंत डिसीजन लेने की क्षमता थी और वे अपने डिसीजन को धीरे धीरे चेंज करते थे जब उन्हें बदलने की जरूरत पड़ती है। काम को टालने की आदत एक बीमारी की तरह है जो सक्सेसफुल और अनसक्सेसफुल लोगों के बीच का सबसे बड़ा डिफरेंस होती है। अगर आप वेल्दी बनना चाहते हैं तो कल करूंगा, अभी नहीं, किसी और समय जैसे विचारों को त्याग देना चाहिए और जस्ट डू इट के फार्मूले पर फोकस करना चाहिए। बस करने ही जा रहा हूँ से आप कहीं नहीं पहुँचने वाले। जो लोग सक्सेस के पीक पर पहुँचते हैं वे पहले रास्ते का मुआयना करते हैं और फिर सक्सेस की ओर दौड़ पड़ते हैं। उन्हें पागलों की तरह दौड़ते हुए देखकर कुछ लोग उन पर हंसते हैं तो कुछ लोग उनकी प्रशंसा भी करते हैं। प्रशंसा से उन्हें सहयोग मिलता है और हंसाई को इग्नोर कर देते हैं और अपनी सक्सेस को निश्चित करते हैं। डर और चिंता संपत्ति के दुश्मन है। निजी जीवन में कोई चीज उतना नुकसान नहीं करती जितना भय और चिंता कर देते हैं। हमारे अंदर हमेशा भय बना रहता है। पोजीशन या वेल्थ को खो देने का भय, बीमारी का भय, एक्सीडेंट का भय, मौत का भय। हम डरते रहते हैं कि कुछ हो सकता है, भले में उसके बारे में कुछ ना पता हो। हमें खुद को भय से निकालना होगा। जीवन में महान लोग नहीं डरते। हम छोटी मोटी चीजों की बहुत चिंता करते हैं, जबकि हमें बेसिक चीजों के बारे में सोचना चाहिए और छोटी मोटी बातों को अपने आप सही जगह पर आने देना चाहिए। हमें वेल्थ को बढ़ाने के लिए कुछ वाक्यों को दिन में कई बार रिपीट करना चाहिए, जैसे मैं पैसे को पसंद करता हूँ, मैं इससे प्रेम करता हूँ, मैं इसका बुद्धिमानी और सावधानी से यूज करता हूँ, पैसा मेरी जिंदगी में आ रहा है। जब आप सबकॉन्शियस माइंड की पावर का यूज करते हैं तब आपके समृद्धि जीवन का रास्ता खुल जाता है। वेल्थ तक जाने के 6 रूल हैं जिससे आप अपनी इच्छा को वेल्थ में बदल सकते हैं। फर्स्ट, आपको जितना पैसा चाहिए उतना अपने माइंड में बैठा लें। सिर्फ यह कहना काफी नहीं होगा कि आपको बहुत ज्यादा पैसा चाहिए, बल्कि उसकी सही मात्रा जाने। सेकंड, यह देखें कि आप उस पैसे के बदले क्या सेवा देने वाले हैं, क्योंकि इस दुनिया में कुछ दिए बिना कुछ पाने जैसा नहीं होता। थर्ड, एक निश्चित डेट सेट करें जब तक आप वह अमाउंट चाहते हैं। फोर्थ, एक अच्छी योजना बनाएं जिससे आप वह इच्छा पूरी कर सकते हैं। इसे अभी स्टार्ट करें, चाहे आप इसके लिए तैयार हो या ना हो। फिफ्थ, आप जितना अमाउंट पाना चाहते हैं उसके बारे में एक शॉर्ट मैसेज लिख डालें, डेडलाइन बना लें और उस योजना को लिखें जिसके थ्रू आप यह अमाउंट पाना चाहते हैं। सिक्स्थ एंड लास्ट, अपने मैसेज को जोर से पढ़ें, रोजाना 2 बार, एक बार सोने से पहले और एक बार जगने के बाद। जब आप इस मैसेज को पढ़ें तो खुद में ऐसा विश्वास करें जैसे वह अमाउंट आपके पास आ चुका है। अगर आप सच में वह अमाउंट चाहते हैं तो आपके अंदर इसकी बर्निंग डिजायर होनी चाहिए जो आपका जुनून बन जाएगी। अपने अंदर पैसे की डिजायर रखें। आपका संकल्प इतना स्ट्रांग होना चाहिए कि आप इसके लिए मना ना कर सकें। थैंक यू दोस्तों वीडियो को पूरा देखने के लिए। आई होप आपको ये वीडियो पसंद जरूर आई होगी। अगर आप इस बुक को डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप वहां से बाय करके इसे पढ़ सकते हैं। अगर आप ऐसी यानी बुक समरी के वीडियोस देखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और नए वीडियो सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन भी प्रेस कर दें। इस वीडियो में इतना ही, तो फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में।